Dear friends, today we are presenting before you with this video of the Tiger King written by Kalki. I have told you various times in my previous videos that in your prescribed course there are two types of books, detailed or undetailed. So this is the first lesson of the Tiger King of your undetailed summary. Actually, the Tiger King is a satire on the conceit of those in power. The story is a good mix of the supernatural humor and irony. The Tiger King has been magical from the birth. His arrogance takes him on a path of destruction of the tiger population. He is too much power drunk to notice the havoc he has created. His minions are scared of him and fail to guide him. एक्चुअली टाइगर किंग एक व्यंग्य है जो उसकी शक्ति के विरोध में है। यह स्टोरी एक अच्छा मिश्रण है हास्य और कहानी में व्यंग्य का। टाइगर किंग अपने बर्थ से ही एक चमत्कारिक फॉर्म रखता है, रूप रखता है। उसका घमंड उसे विनाश टाइगरों की जनसंख्या का कारण बनाता है। वह इतनी शक्ति रखता है कि वो टाइगरों को मार सकता है, लेकिन लास्ट में वो सुपरनैचुरल प्रोफेसी का ही शिकार होता है और अंत में वो मारा जाता है। एक्चुअली इन दिस स्टोरी देयर आर थ्री मेन कैरेक्टर, महाराजा, दीवान एंड चीफ एस्ट्रोलॉजर. This story starts from the Maharajas of Pratibandhpuram, is known by many names but is often called Tiger King. The author says that everybody who reads about the Maharaja is tempted to meet him, but unfortunately can't, because he is already dead. However, his might continues to fascinate people. प्रतिबंधपुरम के महाराजा कई प्रकार से जाने जाते हैं। जिंग जंग बहादुर के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन उनका जो मोस्ट पॉपुलर नाम है वो टाइगर किंग है। लेखक कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो महाराजा के बारे में जानना चाहता है, वो जो उससे मिलना चाहता है, अनफॉर्चुनेटली उससे मिल नहीं पाता, क्योंकि वह ऑलरेडी डेड हो गया है। लेकिन फिर भी उसका जो रहस्य है वो लोगों को आकर्षित करता है। What is the myth about the birth of Tiger King? When he was born, the astrologer foretold that he would grow up to be a warrior of warriors and hero of heroes. But one day he will have to meet his death. जब उसका जन्म होता है तो एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिषी हैं
उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि वह बहुत बड़े योद्धाओं का योद्धा होगा, हीरोज ऑफ हीरोज होगा, लेकिन एक दिन वह भी अपनी मौत मारा जाएगा। एट दैट वेरी मोमेंट एट मिरेकल टुक प्लेस। Which type of miracle? The baby prince, who was only 10 days old, began to speak aloud clearly and started questioning the astrologers. ठीक उसी क्षण एक चमत्कार होता है। वो बच्चा राजकुमार जो केवल 10 दिन का है, वह तेजी से गुर्राने लगता है और एस्ट्रोलॉजर से प्रश्न करता है कि जो इस जमीन पर आया है, इस पृथ्वी पर आया है, वो मारा जाएगा, लेकिन कैसे मारा जाएगा इसके बारे में बताओ। द प्रिंस फर्स्ट दैट इट वॉज ए कॉमनली नॉन ट्रूथ दैट एनीवन हु टुक बर्थ इन दिस वर्ल्ड हैड टू डाई वन डे एंड नो प्रेडिक्शंस वर नीडेड इन दिस मैटर। मैंने आपको बताया कि ये एक सामान्य सत्य है कि जो व्यक्ति इस संसार में आया है उसे एक दिन मरना ही होगा। इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करे तो कोई महत्व नहीं होता। ही ओनली वॉन्टेड टू नो द मैनर ऑफ हिज डेथ। वह अपने मृत्यु के तरीके के बारे में जानना चाहता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट बिकॉज he was born in the hour of the bull, the reason of his death would be a tiger. चीफ एस्ट्रोलॉजर उसे बताते हैं कि वह एक बुल के नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसलिए उसकी मृत्यु का कारण भी एक टाइगर बनेगा। क्योंकि he only wanted to know the manner of his death. वह अपने मृत्यु के तरीके को जानना चाहता था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, द रीजन ऑफ दिस डेथ वुड बी ए टाइगर। द रीजन ऑफ हिज डेथ वुड बी ए टाइगर। द चाइल्ड वॉज नॉट इवन स्कार्ड। इन फैक्ट ही वार्न्ड द टाइगर्स टू बी ऑन देयर गार्ड एंड बी अवेयर ऑफ हिम। वह केवल अपने मृत्यु के तरीके को जानना चाहता था। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने उसे बताया कि उसने उसे बुल के नक्षत्र में पैदा होते हुए देखा है, इसलिए उसके मृत्यु का कारण भी एक टाइगर होगा। बच्चा इस बात पर भयभीत नहीं हुआ और उसने टाइगर्स को अपनी सावधानी रखने के लिए चेतावनी दी और वह उनसे सावधानी करते हुए वह आगे बढ़ा। द क्राउन प्रिंस ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। हिज चाइल्डहुड वाज अनइवेंटफुल एज कंपेयर टू हिज बर्थ। लाइक अदर प्रिंसेस इन इंडिया, the prince drank the milk of an English cow, was looked after by an English nanny, tutored in English by an Englishman, and saw nothing by English film. वो राजकुमार भी धीमे धीमे दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। उसका बचपन उसके बर्थ के अनुसार बिना कोई महत्वपूर्ण घटना के बीतता गया। भारत में चूंकि उन दिनों ब्रिटिश शासनकाल था, तो दूसरे राजकुमारों की तरह से उस राजकुमार ने भी अंग्रेज गाऊ का दूध पिया। इंग्लिश दाई से, इंग्लिश नर्स से उसकी देखभाल की गई और वह एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा ही उसकी देखभाल की गई, ट्यूटर्ड किया गया, उसे शिक्षा दी गई। अब वह कुछ भी नहीं था, वह कुछ भी नहीं देखता था सिवाय अंग्रेजी फिल्मों के देखता था।
इंग्लिश फिल्में देखता था। He was crowned the king at the age of 20. The astrologer's predictions slowly reached his ears. धीमे धीमे वह 20 साल का राजकुमार हो गया, अब राजा भी बन गया। उस एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन उसके कानों में गूंजने लगी। He went on a tiger hunt and killed his first tiger. Elated by his feat, he sent for the state astrologer. The astrologer again warned the king that the prophecy was right. जब वह बड़ा हुआ, उसने अपना पहला टाइगर का शिकार किया और उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। एस्ट्रोलॉजर ने फिर भी कहा कि उसकी भविष्यवाणी सही है। He might kill 91 tigers, but the 100th tiger would prove to be fatal for him. उसने कहा कि वह 99 टाइगरों को मार सकता है, लेकिन आखिरी का जो 100वां टाइगर होगा वह उसके लिए खतरनाक होगा। If the king would succeed in killing the 100th tiger, the astrologer promised to cut off his tuft of hair, burn all his astrology books, and become an insurance agent. अगर राजा ने अपने 100वें टाइगर को मारने में सफलता प्राप्त कर ली तो भविष्यवक्ता ने इस बात का वायदा किया कि वह अपने सिर से चोटी हटा देगा, अपनी एस्ट्रोलॉजी बुक्स को जला देगा, फाड़ देगा और वह एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। The Maharaja banned tiger hunting in his kingdom. A proclamation was issued that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. महाराजा ने अपने राज्य में टाइगर हंटिंग करना मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वह उनके राज्य में एक प्रोक्लेमेशन करा दी गई, दावा करा दिया गया, एक बैनर लगा दिया गया कि एक भी व्यक्ति किसी भी टाइगर को पत्थर नहीं मारेगा और अगर पत्थर मारेगा तो उसकी सभी संपत्ति और उसकी समृद्धि राज्य के द्वारा खींच ली जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। King was adamant to prove the prediction wrong and vowed to attend to all other matters only after killing 100 tigers. राजा जिद्दी हो गया था, एडामेंट जिद्दी होना, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि भविष्यवाणी गलत हो सकती है और उसने देश के दूसरे मामले केवल 100 टाइगर्स को मारने के बाद देखने के लिए छोड़ दिए थे। अर्थात वो देश के दूसरे मामले बिल्कुल नहीं देखेगा, इस बात का ऐलान कर दिया था और वह केवल उन्हीं मामलों को देखता था जो 100 टाइगर मारने से संबंधित था। द महाराजास faced many dangers. Maharaja faced many dangers on his quest. The bullet missed the mark. Tiger leapt upon him, and he had to fight the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. अपने इस काम में महाराजा ने कई खतरों का भी सामना किया था। उसने जो गोलियां चलाता था वो गोलियां उनके मार्ग को, एम को छोड़ देती थीं। कभी कभी टाइगर उन पर कूदता था और वह बीस्ट को, उस जानवर को, टाइगर को अपने नंगे हाथों से मारने की कोशिश करता था। नंगे हाथ का मतलब बिना कोई हथियार के। अचानक जानवर कूदा
उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, फिर भी वो टाइगर को लड़ता था। हर समय एक वही व्यक्ति था जो टाइगर से वो जीतता था, वो महाराजा था। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ द स्टोरी, ए high ranking British officer visited Pratibandhapuram with a wish to hunt tigers. He was very fond of getting his pictures clicked with his victims. The Maharaja was resolute. He refused permission. He felt that if he talented other British officers too would turn up with the same request. एक समय उसके राज्य में एक मोड़ आया जब एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रतिबंधपुरम का विजिट किया टाइगर्स को मारने का, क्योंकि वो शौकीन था अपने टाइगर को मारे जाने के बाद उसके साथ फोटो खिंचाने का। महाराजा भी जिद्दी था, उसने वो परमिशन उसकी रिफ्यूज कर दी इस डर से कि कहीं अगर उसने उस ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन दे दी तो दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर भी उसके राज्य में ठीक यही प्रार्थना करने आएंगे। द महाराजा faced many dangers on his quest. At that time, now he stood in danger of losing his kingdom. After many deliberations with his Diwan over the issue, they came up with a plan. अब ब्रिटिश ऑफिसर को मना करने के बाद वह अपने राज्य को खोने की स्थिति में आ गया था। दीवान से उसने कई बातों पे बातचीत की। उसके बाद उसने एक प्लान बनाया। 50 डायमंड्स रिंग्स वर सेंट टू ऑफिसर्स वाइफ। द महाराजा एक्सपेक्टेड दैट शी वुड चूज 1 or 2 rings, but the greedy lady kept the whole lot. The bribe cost him 3 lakh rupees, but the kingdom was saved. चूंकि राजा ब्रिटिश ऑफिसर को नाराज करके अपने राज्य को खोने की स्थिति में आ गया था, उसने एक प्लान बनाया और उसने 50 हीरे की अंगूठियों को ऑफिसर्स की वाइफ को भेजा। महाराजा को उम्मीद थी कि वह 1 या 2 अंगूठी ले लेगी, लेकिन उस लालची ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने पूरी अंगूठियों को रख लिया। इस तरह से उस रिश्वत से उसे 3 लाख रुपए की चोट लगी, लेकिन उसका किंगडम, उसका राज्य सुरक्षित हो गया। द महाराजास टाइगर हंट्स वर वेरी सक्सेसफुल। Within 10 years he was able to kill 70 ears. इस तरीके के छोटे बड़े घटनाक्रमों से महाराजा के टाइगर शिकार के अभियान सफलता होती गई और अब वह 70 टाइगरों को मार चुका था। एज ए रिजल्ट द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटेंट इन द प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में अब टाइगरों की जनसंख्या बहुत कम हो गई थी। The Maharaja devised a scheme. He called up the Diwan and asked him to find a princess of a royal family in any other native state with a large tiger population. जब उसके राज्य में टाइगरों की जनसंख्या कम हो गई तो उसने अपने बगल के किसी भी राज्य की ऐसी राजकुमारी से जिसके राज्य में बहुत ज़्यादा टाइगरों की जनसंख्या हो, उससे उसने शादी करने का प्रस्ताव किया। दीवान फॉलोड द ऑर्डर एंड फाउंड द राइट गर्ल फॉर हिम। दीवान ने उसके अनुसार एक सही लड़की या राजकुमारी का सिलेक्शन कर दिया। The Maharaja killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. He managed to kill 99 tigers
and then unfortunately the tigers of his father-in-law's kingdom were all dead. Now only one tiger remained to be killed. महाराजा 5 या 6 टाइगर हर अपने उस टूर पे मार डालता था जब वह अपने ससुराल जाता था। इस तरह से उसने 99 टाइगरों को मार दिया था और अनफॉर्चुनेटली उसके ससुराल में भी संख्या खत्म हो गई थी। केवल एक टाइगर मरने को शेष था उसकी 100 टाइगरों की संख्या पूरी होने के लिए। Maharaja was sunk in gloom as he was unable to find the last tiger. Suddenly, there came the news that a tiger had been seen in a hillside village. महाराजा उस एक टाइगर के न मिलने से बहुत दुखी था। तभी उसके पास एक न्यूज़ आई कि पर्वतीय एरिया में गांव के पास एक टाइगर देखा गया है। Maharaja was so happy at the news that he announced a 3-year exemption from all taxation for that village and set out on the hunt at once. महाराजा इस न्यूज़ को सुनकर इतना अधिक खुश हुआ कि उस गांव के 3 साल के टैक्सेस को उसने एकदम माफ कर दिया और तुरंत ही वहां आगे बढ़ गया। The tiger, it seemed, kept himself hidden. Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. He ordered that the land taxes would be doubled. जब महाराजा ने अपने कैंप उस एरिया में लगाए तो ऐसा लगा कि वो टाइगर जैसे उससे छुआ छुपल्ली का खेल खेल रहा हो। टाइगर छुप गया था। महाराजा की गुस्सा और जिद्दीपन बहुत अधिक बढ़ गया था। उसने ऑर्डर किया कि लैंड टैक्सेस को डबल कर दिया जाए। दीवान ट्राइड टू वार्न हिम दैट सच ए मेजर कुड प्रूव टू बी कैटास्ट्रोफिक। दीवान ने उसे समझाया कि इस तरीके की बातें या ऑर्डर प्रजा में विद्रोह पैदा कर देंगी, कैटास्ट्रोफिक विद्रोह। द महाराजा बिकेम मोर आउटगार्ड एंड आस्क्ड द दीवान टू रिजाइन। The Diwan, to save himself, decided to give up the old tiger that had been brought from the Pupils Park in Madras and kept hidden in his house. दीवान की सलाह पर दीवान की सलाह महाराज को बहुत अधिक गुस्से में भर गई और उन्होंने दीवान से कहा कि तुम रिजाइन कर दो। दीवान ने अपने आप को बचाने का फैसला किया और उसने एक बूढ़ा टाइगर जो मद्रास के प्यूपिल पार्क से मंगाया गया था और उसने अपने घर में छुपा के रखा था उसको सामने लाया। दीवान एंड हिज वाइफ dragged the old and weak tiger to the car and shoved it into the back seat. After much resistance from the tiger, the exhausted Diwan was somehow able to leave the tiger in the forest in which the Maharaja had been hunting. किसी प्रकार से महाराजा और उसकी दीवान और उसकी पत्नी ने कार में उस टाइगर को ढकेला और उस जगह पर लाकर छोड़ा जहां महाराजा का कैंप लगा हुआ था। Maharaja was delighted to see the 100 tiger. He took careful aim and shot at the beast. The tiger fell in a cramped heap. Maharaja was filled with boundless joy and fulfilling his vow. He ordered the tiger to be brought to the capital in a grand procession. महाराजा खुश हो गया कि उसके सामने 100वां टाइगर आ गया था। उसने एक सावधानीपूर्ण एम लिया और बीस्ट पर एम लगाया। टाइगर गिर गया। महाराजा खुश हो गया और उसने ऑर्डर किया कि टाइगर को एक शानदार जुलूस में उसकी राजधानी लेके आया जाए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोज लुक एट द टाइगर. They were shocked to see that the tiger was still alive. The tiger had actually fainted from the shock of the bullet whistling past him.
महाराजा के कैंप से बाहर निकलने के बाद जब शिकारियों ने उस टाइगर का विजिट किया तो उन्होंने पाया कि एक्चुअल में वो टाइगर मूर्छित हो गया था और वह बेहोश हो गया था, मरा नहीं था। दे डिसाइडेड नॉट टू टेल द महाराजा दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। दे फेस्ड लॉसिंग देयर जॉब्स। वन ऑफ द हंटर्स देन किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ। उन शिकारियों में डर था, उनमें अपनी नौकरी खोने का डर था, इसलिए उन्होंने राजा को न बताने का फैसला किया और एक शिकारी ने उस टाइगर को मार दिया। The dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. मरा हुआ शिकार लाया गया, जुलूस में उसकी समाधि बनाई गई और उसको काट दिया गया। After achieving the fear, the Maharaja turned his attention to his child. It was his 3rd birthday and he wished to give him something special. He went for shopping but couldn't find anything worthy enough. Finally, he spotted a wooden tiger. He brought it for his son. इस भय से दूर होने के बाद कि उसने 100 टाइगर मार लिए हैं, अब वह अपने बच्चे के जन्म पर गया। बच्चे का 3रा जन्मदिन था। बच्चे को उपहार देने के लिए मार्केट गया। उसे मार्केट में कुछ नहीं दिखा। उसे एक अंत में एक लकड़ी का टाइगर दिखा जो उसने अपने बच्चे के गिफ्ट के लिए खरीद लिया। Wooden tiger was carved by an unskilled carpenter. Tiny slivers of wood stood up like quills of all over it. One of the slivers pierced the Maharaja's right hand while he was playing with his son. वो वुडन टाइगर एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। उसमें खांचें, उसमें लकड़ी की सराखें घुसी हुई थीं और बच्चे को जब वो खिला रहा था तभी महाराजा के राइट हैंड में उस लकड़ी की सांख उसके हाथ में चुभ गई। He didn't mind it and pulled it out. The next day, an infection spread in his hand. In 4 days, it developed into a festering scar which spread all over his arm. अगले दिन वो इन्फेक्शन उसके पूरे सिर में फैल गया, पूरे हाथ में फैल गया और 4 दिनों में उसके पूरे शरीर में फैल गया। 3 surgeons from Madras operated on him but were unable to save his life. 3 सर्जन्स मद्रास से बुलाए गए जिन्होंने उसके हाथ का ऑपरेशन किया, लेकिन वो उसके जीवन को बचाने में समर्थ नहीं हुए। Thus the 100 टाइगर took its revenge. इस प्रकार से 100 टाइगरों ने अपना बलिदान ले लिया। Now this story's explanation in English with Hindi note is completed. In next video, I will give you important question series of board exams I will give you. Please keep mind, push back I bell button and subscription process with likes and dislikes. Thank you. Have a nice day.